अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, मैं हूं सना और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं स्पिरिट ऑफ रमज़ान की 9th एपिसोड। और आज की एपिसोड है रमज़ान के सेकंड वीकेंड के हवाले से। तो आइए एपिसोड स्टार्ट करते हैं। अभी रात के 2:30 बज रहे हैं और हम लोग जो हैं वो अपने अपार्टमेंट की लॉबी में आ चुके हैं और बाहर की तरफ जा रहे हैं ताकि मेरे हस्बैंड गाड़ी लेकर आएँ और फिर हम लोग जो है वो सहरी करने के लिए जाएँ। आज हमारा सहरी का प्लान है। ये है हमारा बिल्डिंग, ये पूरी बिल्डिंग है हमारी। ये सहरी का टाइम हो रहा है इस टाइम पे और हम लोग जा रहे हैं सहरी करने। और कितनी खामोशी है। ये हमारे लास्ट रमज़ान है इस जगह पर, इस अपार्टमेंट में। देखिए नेक्स्ट ईयर कहाँ जाना होता है, किधर जाते हैं। अभी बस हम लोग निकल रहे हैं सहरी करने के लिए। हमारा सहरी करने का प्लान था दाल चावल रेस्टोरेंट में, जो कि इंटरनेशनल सिटी के अंदर है। वहाँ की सहरी के बारे में बहुत सुना था तो सोचा वहाँ की सहरी ट्राई करें। लेकिन जब वहाँ पहुँचे तो बहुत डिसअपॉइंटमेंट हुई क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा रश था और लोग वेटिंग में खड़े हुए थे। तो हमने कहा अगर हम इंतज़ार करते रहेंगे तो सहरी का टाइम निकल जाएगा। इसलिए हम लोगों ने एक करीबी रेस्टोरेंट थे जो कि कराची एक्सप्रेस था, वहाँ से पराठे, चाय और जो भी खाने पीने का सामान था परचेज़ किया और घर जाके सहरी की। क्योंकि अब इतना टाइम भी नहीं था कि मैं घर वापस जाती और सहरी बनाती और हम लोग सहरी कर सकते। तो हमने सोचा कि किसी भी रेस्टोरेंट से कुछ सामान लेते हैं और घर जाके सहरी एंजॉय करते हैं। बहरहाल हम लोग टाइम पे घर आ गए थे और हमने इज़्ज़त के साथ सहरी भी कर ली थी और नमाज़ पढ़ के अपना अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ा कंटिन्यू किया था। हमारे प्लान तो काफ़ी सारे होते हैं लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर दफ़ा हर प्लान सक्सेसफुल हो जाए। तो जब भी कोई इस तरह की डिसअपॉइंटमेंट हो तो दिल को ख़राब नहीं करना चाहिए, बल्कि हर हालत में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। और हमने भी अल्लाह का शुक्र अदा किया कि एटलीस्ट हमें बनी बनाई सहरी मिल गई और घर जाके हमें मेहनत नहीं करना पड़ी। जो भी रेडीमेड फूड था वो हमने खाया और अल्हम्दुलिल्लाह अपना रोज़ा कंटिन्यू किया। सैटरडे को हमारे पास बहुत सारे काम थे, बहुत सारी शॉपिंग करनी थी। हम लोगों ने सोचा था कि इस वीकेंड पे सारी शॉपिंग कंप्लीट कर लेंगे। आज हम लोग आए हुए हैं पॉपॉय, ये हमारे घर के पास ही है क्योंकि हम लोग शॉपिंग पे निकले हुए थे और शॉपिंग पे जाने की वजह से टाइम नहीं मिला इफ्तार बनाने का। देर से घर वापस आए तो मराम को तो इस वक्त रोज़ा काफ़ी लग रहा है और बहुत भूख लग रही है इसको। तो हम लोग यहाँ पर आ रहे हैं पॉपॉय रेस्टोरेंट। ये एक फास्ट फूड रेस्टोरेंट है। बस अभी हम लोग वेट कर रहे हैं कि हमने जो ऑर्डर किया है वो जल्दी से आ जाए। और मेरी मियाँ जो है ना वो ऑर्डर कलेक्ट करने जा रहे हैं। कहाँ है? नज़र नहीं आ रहा। बिल्कुल पीछे है। ये खाना आ गया हमारा और मराम खुश हो गई है। इफ्तार करके जल्दी जल्दी घर वापस आए ताकि मगरिब की नमाज़ टाइम पे अदा की जा सके, क्योंकि जमात तो ऑलरेडी हमारी निकल चुकी थी लेकिन हमने घर पर आके एटलीस्ट मगरिब की नमाज़ अदा कर ली। फिर उसके बाद दोबारा मार्केट के लिए निकल गए। वैसे तो हमारा आज का पूरा दिन ही शॉपिंग की नज़र हो गया था, लेकिन जाहिर है जो कपड़े सिलने के लिए दिए हुए हैं वो भी तो लेने हैं। तो इस पर्पज़ के लिए मैं मीना बाज़ार चली गई क्योंकि मेरे सारे टेलर्स मीना बाज़ार में होते हैं। इस वीडियो के अंदर आप देख सकते हैं कि सिलिकॉन ओएसिस को कितनी खूबसूरती से सजाया हुआ है रमज़ान में। सिर्फ सिलिकॉन ओएसिस ही नहीं बल्कि पूरे दुबई को रमज़ान मुबारक में इसी तरह लाइट्स के साथ और ख़ूबसूरत रमज़ान करीम के बैनर्स के साथ सजाया जाता है और रमज़ान मुबारक की सेलिब्रेशन दुबई में देखने के काबिल मनाई जाती हैं। खैर, हमारा पहला वीकेंड जो था वो फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के साथ गुजरा, इफ्तार पार्टीज़ करते हुए, जबकि दूसरे वीकेंड को हमने शॉपिंग के लिए डेडिकेट किया था क्योंकि शॉपिंग भी एक बहुत बड़ा टास्क होता है, इसको भी कंप्लीट करना होता है। और स्पेशली जब आपका प्लान हो अपनी कंट्री जाने का, अपने मुल्क जाने का, तो आप ज़्यादा शॉपिंग करते हैं क्योंकि आपको गिफ्ट्स भी ख़रीदना होते हैं फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के लिए। और इसके अलावा कपड़े भी ज़्यादा बनाना पड़ते हैं क्योंकि जब हम पाकिस्तान जाते हैं तो वहाँ मिलना जुलना बहुत ज़्यादा होता है, ईद की दावतें बहुत ज़्यादा होती हैं। तो मुझे कपड़े भी कलेक्ट करने थे प्लस सबके लिए गिफ्ट्स भी लेने थे। तो आज का दिन तो हमने शॉपिंग के लिए ही डेडिकेट कर दिया था। ये है मीना बाज़ार जो कि बर दुबई में है। यहाँ पे आपको सारे पाकिस्तानी और इंडियन क्लोथिंग ब्रांड्स मिल जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपको ज्वेलरी भी मिल जाएगी, आपको यहाँ पे
सैंडल्स और चप्पलें खुद से, हर तरह की ट्रेडिशनल चीज़ आपको यहाँ मिल जाएगी। अगर आपने शादी के लिए या ईद के लिए शॉपिंग करनी है तो इससे बेहतरीन जगह पूरे यूएई में कोई नहीं है। यहाँ पे आपको बेस्ट वैरायटी मिलती है शॉपिंग के लिए। सुभान अल्लाह, 14 रमज़ान मुबारक की सहरी को अल्लाह ताला ने अपना बड़ा करम किया और बारिश बरसा दी। जब मैं सहरी में उठी हूँ तो मुझे बारिश देख के बहुत ज़्यादा खुशी हुई, क्योंकि मुझे बारिश बहुत ज़्यादा पसंद है। इस बात का अंदाज़ा तो आपको मेरे गुज़िश्ता व्लॉग्स देख के हो ही गया होगा कि मैंने बारिश के बहुत ज़्यादा व्लॉग्स बनाए हैं। बहरहाल बारिश की वजह से मौसम पे बहुत अच्छा असर पड़ा और पूरे दिन मौसम खुशगवार और अबर आलूद रहा। पूरे दिन हल्की हल्की बूंदाबांदी होती रही और हवा भी बहुत खुशगवार चल रही थी। अब मौसम इतना अच्छा हो तो घर में बैठने का किसका दिल करता है, तो हमने भी प्लान किया कि बाहर जाके आज इफ्तार किया जाए। लेकिन सैटरडे और संडे को दुबई में बाहर जाके इफ्तार करना कोई अच्छा ऑप्शन नहीं है, क्योंकि दुबई में हर जगह पे बहुत ज़्यादा रश होता है और मोस्टली रेस्टोरेंट फुली बुक्ड होते हैं, तो इसलिए प्री बुकिंग करवानी पड़ती है। तो हमने सोचा कि क्यों ना आज शहर से बाहर जाके इफ्तार किया जाए। तो इसी पर्पज़ के लिए हम लोग अजमान चले गए और अजमान में भी उस रेस्टोरेंट में गए जहाँ की हाइप बहुत ज़्यादा क्रिएट की जा रही है आजकल। आप हर इंस्टाग्राम के ब्लॉगर को देखेंगे कि इंस्टाग्राम पे इस तरह की बहुत सारी पोस्ट लोगों ने पोस्ट की भी हैं कि राहत स्वीट्स एंड बेकर्स का जो बुफ़े है वो बहुत अच्छा है, सहूर बुफ़े भी और इफ्तार बुफ़े भी। तो मैंने सोचा कि इस जगह को तो ज़रूर ट्राई करना चाहिए, क्योंकि जब लोग इतनी तारीफ़ कर रहे हैं तो देखा तो जाए कि सिर्फ तारीफ़ें ही की जा रही हैं या वाकई इनके जायके में दम है। बहरहाल वहाँ जाके हमें डिसअपॉइंटमेंट नहीं हुई। बहुत बड़ा रेस्टोरेंट है और इनका जो बेकरी एरिया है वो तो बहुत ही बड़ा है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा वैरायटी अवेलेबल है, सारे सेवरी आइटम्स अवेलेबल हैं, पाकिस्तानी बिस्किट्स, स्वीट्स और बेकरी के सारे आइटम्स अवेलेबल हैं। इसके अलावा इनका जो बुफ़े है वो भी वेल प्रेजेंटेड है। इनके बुफ़े में आपको स्ट्रीट फूड भी मिलेंगे, इनके बुफ़े में आपको चाट, समोसे, पकौड़े भी मिलेंगे। सारे यहाँ पे आपको डिज़र्ट्स और केक्स वगैरह भी मिलेंगे। इसके अलावा डिनर के लिए भी काफ़ी सारी डिशेस अवेलेबल हैं। सिर्फ़ और सिर्फ इनका बुफ़े बड़ा नहीं है, बल्कि मतलब लाइक वैरायटी ऑफ डिशेस ही नहीं है, बल्कि इन्होंने अपने बुफ़े को बहुत ही प्रेजेंटेबल वे में डेकोरेट भी किया हुआ है। क्योंकि मुझे प्रेजेंटेशन बहुत पसंद है, मुझे डेकोरेट की हुई चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगती हैं। मेरा फोकस टेस्ट से ज़्यादा इन सारी चीज़ों पे होता है कि चीज़ को किस तरह से प्रेजेंट किया गया है, क्योंकि जब चीज़ अच्छी तरह से प्रेजेंट हुई भी होती है ना तो उसको खाने में भी बहुत मज़ा आता है। बहरहाल मुझे ये रेस्टोरेंट अपनी प्रेजेंटेशन की वजह से तो बहुत पसंद आया। प्रेजेंटेशन में तो मैं इसको पूरे 10 मार्क्स दूंगी। हाँ, टेस्ट का जहाँ तक सवाल है तो टेस्ट भी यहाँ का बुरा नहीं था, बहुत अच्छा टेस्ट था। यहाँ का हर चीज़ ही ऑलमोस्ट अच्छी थी, ना सिर्फ अच्छी थी बल्कि क्वालिटी वाइज भी बहुत अच्छी थी। इन्होंने ऑयल वगैरह भी बहुत अच्छे यूज़ किए हुए थे। साथ ही राहत स्वीट्स एंड बेकर्स के बराबर में इनकी एक पाकिस्तानी शॉप थी, जिसमें जाके हमने कुछ पाकिस्तानी आइटम्स की ख़रीदारी की, क्योंकि जहाँ भी हम पाकिस्तानी अपनी चीज़ें देखते हैं, वैसे तो हमें कदर नहीं होती जब अपने मुल्क में होते हैं, लेकिन जब अपने मुल्क से बाहर चले जाते हैं तो हमें अपनी चीज़ों की बड़ी कदर होती है। तो बहरहाल हम उस मार्केट में गए और वहाँ से कुछ मसाला जात वगैरह और कुछ पाकिस्तानी चीज़ें ख़रीदी, क्योंकि घर में इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। और वैसे भी आजकल तो हमने इंटरनेशनल प्रोडक्ट का बॉयकॉट किया हुआ है, तो इसलिए ज़्यादातर हमारा फोकस इसी बात पे होता है कि अपनी लोकल प्रोडक्ट्स को प्रमोट किया जाए और लोकल प्रोडक्ट्स की ख़रीदारी की जाए। ये मार्केट बहुत साफ़ सुथरी और यहाँ पे पाकिस्तानी ब्रांड्स की बड़ी वैरायटी अवेलेबल है। ना सिर्फ ये बल्कि यहाँ मायूं मेहंदी और डेकोरेशन का सामान भी मिलता है। अगर आपका इरादा है यहाँ पे मेहंदी करने का या कोई भी फंक्शन करने का, तो यहाँ से आप सारी चीज़ें परचेज़ कर सकते हैं। वीकेंड हमारा वेल स्पेंड हो गया और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सारे पेंडिंग काम कंप्लीट हो गए। उम्मीद करती हूँ मेरी वीकेंड स्टोरी आपको पसंद आई होगी। फिर मिलूँगी एक और एपिसोड के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।